सभी बातों का सवाल जवाब करिएगा आप लोग। आज शुरू करते हैं पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल के साथ। हर वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना भी समय लगेगा लग जाने दो, ठीक है। अब कौन आया है? आने दो, जो भी आ जाए। चले, सबसे पहली बात कि आपको इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप रिलेशन according to Indian Partnership Act 1932 Section 4, partnership is a relationship between two or more person who have agreed to share profit of the business carried by all or one of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है कि बेटा रिलेशन है किसके बीच बेटा? दो या दो से अधिक लोगों के बीच, जो व्यवसाय के प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, और यह व्यवसाय सबके द्वारा या सबके सम्मति से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो होता है वो है इसका फीचर। क्या होता है बेटा? फीचर। पहली बात कि इसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है, तो कौन सा एक्ट गवर्न करता है बेटा? 1932 सेक्शन 4। पहला फीचर ये भी लिख सकते हो। दूसरा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, टू और मोर पर्सन। आपसे अगर ये पूछा जाता है कोई दो इंपॉर्टेंट फीचर बताओ, तो पहला कौन सा होगा? टू और मोर पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टू और मोर पर्सन। तो पहला फीचर ये हुआ, दूसरा फीचर ये हुआ, तीसरा फीचर एग्रीड, यानी कि एग्रीमेंट उनके बीच क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट अमंग देम। उनके बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट जो है रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या एग्रीमेंट कंपलसरी है? एग्रीमेंट कंपलसरी है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, ना ही ओरल एग्रीमेंट कंपलसरी। एग्रीमेंट कंपलसरी है, और ये याद रखने के लिए फीचर में याद रखना, क्या फीचर में एग्रीड वर्ड है, एग्रीमेंट वर्ड है, तो हां सर है तो एग्रीमेंट होगा। आ रही बात समझ में? यहां पर है तो इसका मतलब ये कंपलसरी है। प्रॉफिट का क्या होना चाहिए बेटा? शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर कौन सा बेटा? प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए बेटा? शेयर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उनके बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस। बिजनेस कंपलसरी है। बिना बिजनेस के एग्रीमेंट, दो या दो से अधिक लोग मिल गए और वो कोई काम कर रहे हैं, मान के चलो कि मैं और तुमने मिलकर क्या किया बेटा? एक बाइक खरीद ली, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं। ये क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। लेकिन अगर उसी से बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा? एक पार्टनरशिप का जनरेट होता है। और नेक्स्ट फीचर कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये एक फीचर है। अगर एग्जाम में लिखा जाता है कैरीड बाय ऑल, तो ये भी गलत है। अगर लिखा जाता है कैरीड बाय वन ऑफ देम, ये भी गलत है। दोनों होना चाहिए, कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर आपसे बोला जाता है कैरीड बाय ऑल, तो इसका मतलब ये कह रहा है कंपलसरी है, सब बिजनेस करेगा। जरूरी है बेटा, कई स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं। आ रही बात समझ में? तो वो नहीं भी पार्टिसिपेट करेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो हमने आपको डेफिनेशन बता दिया, दूसरी बात हमने क्या बता दिया आपको? फीचर बता दिया। क्लियर क्या? अच्छा, आगे चलते हैं अपन। कट कर दे बेटा, यहां पर भी कॉल आ रहा है। मोहित से आया था, तो मोहित को कॉल लगा दे। यहाँ क्लोज हो गया क्या देखने को?
वीडियो भी क्लोज हो गया? ठीक है, मोहित को स्पेशली कॉल लगा और बोला कि स्कूल पहुंच, वो गया है स्कूल। हाँ भाई, रुक जा 2 मिनट, फोन कर रहा हूँ। कौन है? धर्मवीर। हाँ, उसको मोहित को कॉल लगा और मोहित के घर पे जो कॉल आया ना, फोन आया ना, उसका नंबर ही नहीं, ग्रुप से निकालो और उसको कॉल करो। फोन ही नहीं लेके आया। उस ग्रुप से कॉल करो और उसकी मम्मी फोन कर रही होगी, बोल रहा स्कूल पहुंच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फीचर भी हो गया आपका। अब इसके बाद याद रखना बेटा, उसके बाद आपके पास आता है कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है एग्रीमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, क्या हुआ? हमको पता नहीं था, इसलिए ग्रुप पर फोन करते हैं। हाँ, एग्रीमेंट क्या हो गया? कंपलसरी हो गया। एग्रीमेंट क्या हो गया? कंपलसरी। एग्रीमेंट कितने टाइप के होते? 2, रिटर्न और पिछली बार मिसप्रिंट क्या था पता है? पिछली बार मिसप्रिंट था कि डीड्स कितने टाइप के होते हैं। तो जिस बच्चे के 100 आए हैं उसने भी क्या लिखा बेटा? डीड्स एग्रीमेंट के मान लिया उसको और बोला कि डीड्स जो होता है 2 टाइप का होता है, रिटर्न और ओरल होता है। आ रही बात समझ में? फिर भी नंबर, ये मिसप्रिंट है, मिस्टेक है। तो एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2, रिटर्न और ओरल। और रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या कहते हैं बेटा? डीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीड्स। आ रही बात समझ में? और ऐसा भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इज नोन एज, क्या लिखेंगे हम बेटा? पार्टनरशिप डीड्स। आ रही बात समझ में? चलेगा। ओरल एग्रीमेंट, क्या ओरल एग्रीमेंट कंपलसरी है? नॉट कंपलसरी। क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी है? नॉट कंपलसरी। आ रही बात समझ में? रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड्स कहते हैं, याद रखना। अब ये डीड्स जो होता है, डीड्स की जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? कम से कम 3-4 आपको याद रख लेना बेटा। कौन सा? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, ये सब चीजें हैं बेटा। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें होती है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हो सकता है बेटा, है ना। रूल रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड्स, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये सब हमने आपको बता दिया है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अब सीधे सीधे चलते हैं बेटा अपन प्रैक्टिकल की तरफ। टाइम देखना बेटा कितना हो रहा है एक बार? 53। चलिए फटाफट बेटा, बहुत कम समय है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसका बेटा? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? 2। कौन कौन सा? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में आईओसी का, सिंपल मेथड का प्रयोग कब करोगे? जब ज्यादा बार चेंज ना हो रहा हो कैपिटल, तब सिंपल मेथड का यूज करेंगे। आईओसी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू मंथ या डेज अपॉन में 12 या 365। क्लियर क्या? अच्छा, ये जो कैपिटल है ये जनरली कौन सा कैपिटल लिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल। आ रही बात समझिए? जनरली अगर एक बार भी चेंज ना हो रहा हो तो ओपनिंग कैपिटल लेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं लेंगे। लेकिन अगर बार बार चेंज हो रहा हो और फिर भी तुम इस मेथड से करना चाहते हो तो याद रखना बेटा, वो कैपिटल कितने दिन तक था, फिर अगला कैपिटल देखना कितने दिन तक था, ऐसे करके आपको कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। प्रोडक्ट मेथड में आईओसी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। और इस मेथड का प्रयोग कब करेंगे बेटा? जब बार बार चेंज हो रहा हो, बार बार चेंज हो रहा हो। 1 अप्रैल को इतना था, 1 अक्टूबर को इतना हो गया, फिर 1 जनवरी को इतना हो गया, तो बेस्ट क्या होता है बेटा कि हम कौन से मेथड का प्रयोग करें? प्रोडक्ट मेथड में। ये टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है बच्चा?
टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है? तो टोटल प्रोडक्ट आता है, ध्यान सुनना बेटा, कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो कैपिटल कितने दिन तक था, मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, और फिर यहां पर जो टोटल उन सब का कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा बेटा, टोटल प्रोडक्ट। हमने लिख दिया सिग्मा। आ रही बात समझ? अगर आपको किसी बार टोटल ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले मान के चलो, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है उसमें ऐड कर दिया जाएगा ड्राइंग्स, यानी कि हर वो चीज जिसकी वजह से कैपिटल कम हो जाती है उसको क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाती है उसको क्या कर देंगे, माइनस। नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है घटता है? बढ़ता है, तो क्या कर दूंगा, माइनस। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है घटता है? क्या होता है, बढ़ता है, हम क्या कर देंगे, माइनस। नेट लॉस से कैपिटल बढ़ता है घटता है? तो हम क्या कर देंगे, प्लस। आ रही बात में? यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर क्या? क्लियर क्या? पक्की बात? यही था। एक पांचवा एग्जाम्पल कर लेना बेटा। कौन सा? पांचवा एग्जाम्पल। दोनों मेथड से पांचवा एग्जाम्पल कर लेना। क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं ताकि अभी जो आप बैठो ज्यादा क्वेश्चन अगर ना कर पाओ तो बेटा यही वाला कर लेना आपको, ठीक है? बैठे। नेक्स्ट, अब दूसरा है बेटा आईओडी। कौन सा है बेटा, आईओडी। आईओडी कितने मेथड से होते, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो। कौन कौन सा? जब व्हेन अमाउंट एंड पीरियड आर नॉट फिक्स्ड और व्हेन अमाउंट एंड पीरियड आर फिक्स्ड। यानी कि ड्राइंग का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन। पहली बात तो याद रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछेगा तो ये फर्म के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। और ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये इनकम होता है। क्या होता है, इनकम। क्लियर क्या? अच्छा, अब ड्राइंग जो अगर मान के ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ड्राइंग का मतलब होता है ऐसा जब पार्टनर क्या करता है अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे कुछ दिनों के लिए निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। परमानेंटली निकाल लेता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। यहां पर एक वर्ड याद रखना बेटा, एक और चीज है बेटा, विड्रॉ, परमानेंटली विड्रॉ। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर परमानेंटली निकाल लेते हैं तो उस पर कोई ड्राइंग इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए लिया है तो बेटा उस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है? तो अगर अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, आज निकाल लो 1000 रुपए, कल निकाल लो 1500, फिर मान के 2 महीने के बाद निकाल लो 1300 रुपए, तो अमाउंट फिक्स नहीं है, ना ही पीरियड फिक्स्ड है, तो वहां पर कौन सा मेथड लगेगा बेटा, प्रोडक्ट। कौन सा मेथड लगेगा, और फॉर्मूला सेम, आईओडी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहां पर टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो सेम वही बात है बेटा, लेकिन यहां इसमें और इसमें चेंज है। इसमें देखना है कैपिटल कितने दिन तक है। जैसे कि 1 अप्रैल को था 2 लाख, 1 अक्टूबर को 50,000 और लगा दिया, तो 1 अक्टूबर को कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। तो हमें देखना है कि 2 लाख कितने दिन तक था, तो 1 अक्टूबर से पहले 2 लाख था, तो उतने महीने तक गिनना है, उतने महीने से गुना करना है, बेस्ट वो होता है। लेकिन टोटल प्रोडक्ट में यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप कहां तक टोटल करोगे पता है बेटा, लास्ट तक। अप्रैल से कहां तक जाना है आपको, मार्च तक जाना है, फिर अक्टूबर में अगर निकाला है तो अक्टूबर से मार्च तक जाना है, मई में लिया है तो मई से जाना है बेटा। आ रही बात समझे? कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको बेटा, ड्राइंग मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, मंथ से, इसका सम कर देंगे, आ जाएगा आपके पास। आ रही बात समझ में? अब हम बात करते किसकी बात करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते। यहां पर क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट में यहां पर कौन सा है, जब अमाउंट और पीरियड फिक्स्ड है, यहां पर कौन सा मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड बेटा, एवरेज पीरियड मेथड। अब आ देंगे यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, आईओडी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब जानते हो, अगर आपको बोलते हैं मंथली, क्या बोला जाए, मंथली, और कुछ भी नहीं बोले तो हम किससे गुना करेंगे बेटा, मंथली बोलेगा तो हम किससे गुना करेंगे, 12 से। ये मैंने क्या कहा दिया, क्या दिया कि कुछ भी नहीं बोले
कुछ भी नहीं बोलने का मतलब है कि अगर आपको ये बोला जाता है कि 9 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है तो मंथली 1000 किससे गुना करेंगे बेटा? 9 से। अगर 8 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है तो किससे गुना करेंगे? 8 से। 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है तो किससे गुना करेंगे? 6। आ रही बात समझे? अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम किससे गुना करते हैं बेटा? 12 से। वैसे ही क्वार्टरली बोलेगा तो किससे गुना करूंगा? 4 से। अगर सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए बोलता है, कितने महीने के लिए बोलता है? क्वार्टर ये होता है 9 महीने, 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये। कितनी बार? 3 महीने ये। तो 9 महीने के लिए 3 6 3 9, तो कितनी बार किससे गुना करूंगा बताओ तो एक बार? 3 से गुना करूंगा। किससे गुना करूंगा? 3 से। अरे और कुछ नहीं बोलेगा तो किससे गुना करो? 1 2 3 4 से गुना करेंगे। क्योंकि कितनी बार विड्रॉ करेंगे बेटा? मान के चलो 1000 रुपए यहां विड्रॉ कर रहे हैं तो 1000 रुपए यहां पर भी, 1000 रुपए यहां पर भी, 1000 यहां पर भी, टोटल कितनी बार विड्रॉ कर रहे हैं? 4 बार। तो 4 से गुना करेंगे। अगर बोलेगा 9 महीने के लिए तो किससे गुना करूंगा? अगर बोलेगा 6 महीने के लिए किससे गुना करूंगा? 2 बार ही विड्रॉ करेंगे ना। आ रही बात समझे? अगर बोलेगा हाफ ईयरली किससे गुना करूंगा? 2 से। हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 महीने 6 महीने, 2 बार ही विड्रॉ करेंगे ना। क्लियर? क्या अभी भी तुम लोग 6 कह रहे हो यहां पर? 6 हाफ ईयरली का मतलब 2 बार। हाफ ईयरली एग्जाम होता है तो इसका मतलब कितनी बार एग्जाम होता है? हाफ ईयरली 2 बार हो गया। क्लियर? और यहां पर आएगा रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है आपको पता होगा बेटा? एवरेज पीरियड कैसे निकलता है याद रखना बेटा। मंथली बोलेगा तो आपको 1 याद रखना। क्या याद रखना है? 1। क्वार्टरली बोलेगा तो कितना याद रखना बेटा? 3। कितना याद रखना? 3। हाफ ईयरली बोलेगा कितना याद रखना बेटा? 6। फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 बिगिनिंग में, मिड में क्या होता है? n/2, एंड में क्या होता है बेटा? n-1/2। ठीक है। अब क्वार्टरली में क्या होगा? n+3/2, n/2, n-3/2। यहां पर क्या होगा बेटा? n+6/2, n/2, n-6/2। आ रही बात समझ में? क्लियर? ये n क्या है पता चला आपको? n क्या है? n क्या होता है? कितने दिनों तक। कुछ नहीं बोलेगा तो यहां पर क्या मान लेंगे? 12। यहां पर भी क्या मान लेंगे? 12। यहां पर भी क्या मान लेंगे? 12। अगर बोलेगा 9 महीने के लिए तो यहां पर क्या लिखेंगे? 9। बस ये बदलेगा। अगर 6 महीने के लिए बोलेगा तो कितना लिखूंगा? बाद बाकी मंथली में 1 ही आएगा, क्वार्टरली में 3 ही आएगा और हाफ ईयरली में 6 आएगा। और ये क्यों 1 लिखते हैं पता है बेटा? कितने महीने पर विड्रॉ कर रहे हैं। मंथली में हर एक महीने के बाद विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, तो 1 लिख रहे हैं। क्वार्टरली में कितने महीने पर विड्रॉ कर रहे हैं? 3 महीने पर। तो ये चीज हो गया। क्लियर? क्या यहां तक क्लियर? क्या पक्की बात? इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20वां कर लेना बेटा। कितना? देखना बुक देना, बुक जल्दी बुक लाओ, जल्दी बुक लाओ। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कौन सा क्वेश्चन भी लिखते चलो बेटा ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और याद रखना बेटा पूरे के पूरे क्वेश्चन करने आपको। बुक देना बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20वां कर लेना, 21वां कर लेना, 22वां कर लेना। 20वां, 21वां, 22वां। लिखते चलो 20वां, 21वां, 22वां। हाँ बेटा, बेटा टाइम बताना। 10:04। ठीक है, सही सही जा रहे हैं। उसके बाद ध्यान से सुनो बेटा, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हम पढ़ते हैं बेटा कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा? चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले समझ लेते। पीएनएल एप्रोप्रिएशन समझ लो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सबसे पहली बात कि आपको पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। कम से कम 3 याद रखने लेना। पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट के बाद बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पीएनएल अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिख देना बेटा कौन कौन सा, जो भी आउटसाइडर होते हैं बेटा, रेंट हो गया,
है ना, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, सुन लो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया, ये सब चीजें हो गया। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर सैलरी हो गया, पार्टनर्स कमीशन हो गया, पार्टनर्स बोनस हो गया, ये सब चीजें हो गई। क्लियर क्या? काफी है 3 डिफरेंस, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, इसमें ट्रांजेक्शन जो भी होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और पीएनएल अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्लियर? याद रहेगा ये चीजें। डिफरेंस सारे का सारा हमने लिख रखा है, समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सारा का सारा डिफरेंस का शॉर्ट्स डाल दूंगा, ठीक है, सारे जितने भी शॉर्ट्स सारे बता रखे। अब ध्यान सुनो बेटा, यहां पर पीएनएल अकाउंट में क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले यहां पर लिखा जाता है बाय पीएनएल या नेट प्रॉफिट, ठीक है, और इधर लिखा जाता है टू पीएनएल या नेट लॉस। अगर लॉस हुआ है तो इधर लिखेंगे। अच्छा, इनमें याद रखना कि इनमें जो चीज मैं लिख रहा हूं वही चीजें आपको इसमें लिखनी है, अदरवाइज इसके बारे में इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, भले ही पार्टनर कनेक्टेड ही क्यों ना हो, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके लिए एक छोटा सा अकाउंट बनेगा, पीएनएल अकाउंट। कौन सा बनेगा बेटा? पीएनएल अकाउंट, जैसा कि कल मैंने क्वेश्चन किया था, ध्यान हो तो, ठीक है। अच्छा, इधर क्या लिखा जाता है बेटा? टू आईओसी, इधर ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। क्रेडिट साइड इनकम लिखेंगे और डेबिट साइड एक्सपेंस लिखेंगे। इधर लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनर ने क्या दिया बेटा? कैपिटल दिया, और फॉर्म क्या दे रही है बेटा? इंटरेस्ट दे रही है। ए को कितना, बी को कितना, ये कैलकुलेट करना हमने अभी भी आपको सिखा दिया है। दूसरा इधर आता है बाय आईओडी, क्या आता है बेटा? आईओडी। ए को कितना, बी को कितना, ये भी कैलकुलेट करना हमने आपको सिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नोट्स याद रखना बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो याद रखना बेटा। कौन सा? कि जब आपको विड्रॉल के पीरियड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, when there is no information about the period of withdrawal, जब कोई भी विड्रॉल का ऑप्शन ना दे रखा हो, तब वहां पे एवरेज पीरियड क्या मानते हैं बेटा? 12। क्या मानते हैं? 12, सॉरी क्या मानते हैं? 6। लेकिन जब आपको इंफॉर्मेशन आपको बोल रखा एनुअल ड्राइंग हो, कौन सा ड्राइंग हो बेटा? तब वहां पे एवरेज पीरियड क्या मानोगे बेटा? 12। क्या मानोगे? पीरियड। बस ये बात याद रखना बेटा, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला मैंने क्या कहा कि जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखा हो, बिगिनिंग में, मिड में, एंड में, क्वार्टरली, मिड वगैरह कुछ भी ना दे रखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा, सीधे सीधे बोल रखा हो कि 12,000 विड्रॉ करा है, ठीक है, तो वहां पर क्या मानोगे? 6। एवरेज पीरियड क्या मानोगे? 6। अगर बोल दिया कि मंथली विड्रॉ कर रखा है लेकिन बिगिनिंग, मिड, एंड वो कुछ नहीं बोल रखा, फिर भी क्या मानेंगे? 6। क्या मानेंगे? 6। बोल रखा है क्वार्टरली विड्रॉ कर रखा है लेकिन बिगिनिंग में एंड नहीं दे रखा, तो क्या भी मानेंगे बेटा? हम 6। जनरली 6 मानेंगे अगर 12 महीने तक विड्रॉ कर रखा है तो। आ रही बात समझिए। अगर आपको एनुअल विड्रॉल मिल जाए, एनुअल ड्राइंग मिल जाए, तो एवरेज पीरियड क्या ले लेंगे बेटा? 12। फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 इधर आता है बेटा, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन और बोनस। ए को कितना, बी को कितना, अलग अलग कैलकुलेट करके लिख दोगे। आ रही बात समझिए। उसके बाद एक और चीज आता है बेटा, 2 जनरल रिजर्व, वो भी यही लिखा जाता है। आ रही बात समझिए। इसके अलावा और आपको और कुछ भी नहीं लिखना है, दोनों तरफ टोटल करना। अगर इसका टोटल ज्यादा है तो दोनों तरफ लिख देंगे। कम किधर है सर? इधर है, तो हम इधर लिख देंगे। बाय किसके नाम से लिख दूंगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट। कैपिटल कब लिखेंगे? जब क्या हो बेटा? फ्लक्चुएट हो, फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। और करंट कब लिखेंगे? जब क्या हो बेटा? फिक्स्ड मेथड हो। सर कई बार नहीं दे रखा होता है, नहीं अगर इंफॉर्मेशन है तो फ्लक्चुएटिंग ही मानते, कैपिटल लिख के आएंगे। जब तक फिक्स्ड बोला ना हो, फिक्स्ड नहीं मानेंगे। ए को कितना, बी को कितना, किस रेशियो बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो प्रॉफिट बढ़ता है उसको कहते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं बेटा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आ रही बात समझिए। अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर लिखा जाएगा 2 किसके नाम से? पार्टनर्स कैपिटल। ए को किस नाम से? पार्टनर्स कैपिटल या करंट। ए को कितना, बी को कितना, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर क्या? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास गारंटी का। किसका? गारंटी का। किसका? गारंटी का। गारंटी जो होता है वो बेटा
तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन। एक तो होता है बेटा पार्टनर टू पार्टनर, दूसरा होता है फॉर्म टू पार्टनर, तीसरा होता है पार्टनर टू। सारी बात सुनिए, पार्टनर टू पार्टनर में नेम ऑफ पार्टनर हु गिव गारंटी आर गिवन। नेम ऑफ पार्टनर हु गिव गारंटी आर गिवन, उस पार्टनर का नाम दिया गया होता है जिस पार्टनर ने गारंटी दी है। दूसरा नेम ऑफ पार्टनर हु गिव गारंटी आर नॉट गिवन। इसमें नेम ऑफ पार्टनर का नाम नहीं दे रखा होता बेटा, जिस पार्टनर गारंटी दे रखी है उसने उसका नाम नहीं दिया गया होता है, तो मान लेते हैं कि फर्म ने गारंटी दी है। ये तो अलग ही है। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कर लेना। कौन सा क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी का? 36। आ रही बात समझ? इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? पार्टनर टू पार्टनर वाले में क्या होगा, डेफिशिएंसी जो होगी वो बॉर्न की जाएगी, बॉर्न बाय पार्टनर हु गिव गारंटी। किस रेशियो में? गिवन रेशियो या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ रही बात समझ? क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां कर लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि पार्टनर अगर नाम दे रखा है, नाम दे रखा होगा तो रेशियो भी दे रखा होगा। नाम नहीं दे रखा, अगर रेशियो नहीं दे रखा है, हो सकता है कि सर एक ही पार्टनर ने गारंटी दे रखा है, उसमें से काट लेंगे, वो तो सिंपल है। अगर मान के जो 3 पार्टनर हैं, मुझे गारंटी दिया गया है और बोला गया कि इसने गारंटी दिया है, तो सिंपल इसमें से मुझे जो कमी होगी वो किसमें से काट लेंगे बेटा? इसमें से काट लेंगे। लेकिन अगर मान के चलो कि मुझे गारंटी इन दोनों ने दिया है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में दिया है वो नहीं पता, तो इनका नहीं इक्वल कहीं पर नहीं होता। जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं तब तक नहीं होता इक्वल। आ रही बात से? लेकिन इसका रेशियो नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे, वो पुराने रेशियो में जो दे रखा था, ए बी सी पार्टनर है, 3:2:1 है, सी को गारंटी दिया गया है, तो ए बी इस रेशियो में बांटेंगे। हाँ, लेकिन पुराना रेशियो भी नहीं दे रखा है, तो तीनों का क्या मानेंगे बेटा? 1:1:1 ही मानेंगे। हरी बात सुनिए, इक्वल विक्वल सिस्टम कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, इक्वल तभी जब रेशियो ही नहीं दे रखा है तब इक्वल मानते हैं, लेकिन गारंटी का एडजस्टमेंट पुराने रेशियो में ही किया जाता है। सारी बात सुनिए, क्लियर क्या? अच्छा, लेकिन अगर मान के चलो फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो कैसे पता चलेगा फर्म ने पार्टनर को दिया है? तो ऐसे क्वेश्चन में किसने गारंटी दिया है पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, डेफिशिएंसी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर, और किस रेशियो में वहन करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर क्या? क्लियर क्या? अच्छा, खत्म, ये चीज हो गया। अब ये पार्टनर टू फर्म वाला जो है, इसे बस ये याद रखना, अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दिया है, कितने का गारंटी दिया है सर? 60,000 का गारंटी दिया है फर्म को कि 60,000 कमा के देगा। अगर मान के चलो इसने 50,000 ही कमा के दिया है, तो बचा हुआ 10,000 जो है, ये 10,000 क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। किस नाम से? बाय पार्टनर कैपिटल के नाम से, जिस पार्टनर ने भी गारंटी दिया है। बाद बाकी सब कुछ सेम लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे बेटा। बच्चा आ रही बात समझ? क्लियर क्या? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल। टाइम बताना बेटा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल याद रखना बेटा, इसका डिफरेंस भी याद रखना बेटा। एक तो बेटा फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस। ठीक है, एक और डिफरेंस है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट। बंद कर दे बेटा, बबल सर चिपका दीजिए। ठीक है, ये याद रख लेना आपको। क्लियर? अच्छा अब देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का दो मेथड होता है, दो मेथड से प्रिपेयर करते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड का मतलब होता है स्थिर और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है अस्थिर, परिवर्तनशील। अच्छा, फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? दो। कौन कौन सा? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है बेटा, कैपिटल अकाउंट। आ रही बात से, एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, टू बैंक और टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। फिक्स्ड मेथड में याद रखना, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कैसा होता है? क्रेडिट होता है। कैसा होता है? क्रेडिट होता है। फ्लक्चुएटिंग में चेंज हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। इसे डिफरेंस लिखते टाइम याद रहेगा बेटा, याद रखना, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये बाय बैंक जो लिखा है, बाय बैंक कब लिखेंगे? जब एडिशनल कैपिटल हो। और टू बैंक कब लिखेंगे? जब क्या हो बेटा? परमानेंटली विड्रॉल हो। आ रही बात समझ में? और बैलेंस सीडी तो क्या होता है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्या होता है बेटा? ओपनिंग। क्लियर? क्या पक्की बात? अच्छा, करंट अकाउंट में क्या लिखा जाता है? इसके अलावा सब कुछ लिखा जाता है बेटा, टू या बाय बैलेंस बीडी। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां और 10वां कर लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। 7वां और 10वां बड़ा टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टू और बाय और बैलेंस, अभी बैठे बैठे वही सारा काम करना है, फिर उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जब तक मैं वापस आऊं, ठीक है। पहले ये सब काम करना है, तभी आपका कंप्लीट होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी आपने इस साइड लिखा है, बैलेंस बीडी लिखने के बाद जो कुछ भी आपने इस साइड लिखा है, वो सारा का सारा किस साइड चल जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। टू आईओसी, तो इधर क्या लिखूंगा? बाय आईओसी। ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना, जो कुछ भी। टू सैलरी, कमीशन, बोनस, जो कुछ भी लिखा है बेटा। जनरल में किसी पार्टनर का नाम लिखा है क्या? लिखा है किसी पार्टनर का नाम? नहीं लिखा है, तो जनरल रिजर्व यहां पर नहीं लिखा जाता। जबरदस्ती मत लिख देना। हाँ, बाय आएगा, बिल्कुल आएगा, बाय आएगा। आ रही बात समझ में? ये जनरल रिजर्व बस मत लिखना, ठीक है। और फिर उधर क्या लिखा है? टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इधर लिखा जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और ये कब लिखते हैं? जब क्या हो बेटा? प्रॉफिट हो। फिर इस साइड क्या क्या लिखा है? ड्रॉइंग। बेटा लिखा तो बाय पीएनएल और नेट प्रॉफिट भी लिखा है, लेकिन क्या इसमें पार्टनर का नाम लिखा है? नहीं। तो पार्टनर में बटेगा कैसे? जो बटा है वो लिखना है, टू आईओडी के नाम से, ठीक है, आईओडी के नाम से। और टू किसके नाम से? टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो बेटा? लॉस हो। इसके अलावा एक और चीज आता है बेटा, टू ड्रॉइंग्स। आ रही बात समझे? ये सारी चीजें आती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 7वां 10वां क्वेश्चन कर लेना। और अगर मान के चलो फ्लक्चुएटिंग टाइप का है, यहां पर ना अलग अलग था, फिक्स था तो कैपिटल को फिक्स ही रखना था। फ्लक्चुएटिंग में बेटा हर वो चीज लिखते हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ ही एक ही अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आएगा ऐसे ही, जो इधर बाय में लिखा है वो बाय में आएगा, जो क्रेडिट में टू में लिखा है वो टू में आएगा। आ रही बात समझ में? या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, बाय किसके नाम से? बैलेंस बीडी के नाम से, और उसके बाद उधर वाला जो भी चीज है वो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे, और इधर वाला जो कुछ भी है वो टू में लिखेंगे। क्लियर? क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या पक्की बात? चलिए इरेज कर दूं। क्वेश्चन बताते चलना, वो लिखते चल रहे हो ना। आइए चलिए, क्या हो गया? उसके बाद हम आते हैं बेटा किसके पास? एडजस्टमेंट पर आते हैं। किस पर आते हैं बेटा? पास एडजस्टमेंट।
इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चा। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? दो। एक तो एरर और एक ओमिशन। एरर में क्या आएगा बेटा, जैसे कि आपको एग्जाम में बोलेगा कि आईओसी क्रेडिटेड 10% इंस्टीड ऑफ 5%, या इंस्टीड ऑफ ऐसे लिख लो 6%। क्या बोला कि आईओसी क्रेडिट कर दिया है 9%, किसके बदले? 6% के बदले। तो आईओसी क्रेडिट कर दिया है, यानी क्रेडिट कर दिया है कितना? 9% क्रेडिट कर दिया, किसके बदले? 6% के बदले। ज्यादा कर दिया है कम? ज्यादा। तो हम क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। कितना ज्यादा कर दिया? बस खत्म। आ रही बात सच? ठीक है। अगर ऐसा बोलता कि आईओडी डेबिटेड 6% इंस्टीड ऑफ 9%, इसका मतलब आईओडी क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितना परसेंट? किसके बदले? कम किया है ज्यादा किया है? कम किया है। तो हम और करेंगे या कम करेंगे? और करेंगे। डेबिट हमने 6% किया है, 3% और कर देंगे डेबिट, तभी तो होगा 9%। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं 9%? बेटा ये फंडा समझ में आना चाहिए, यही चीज समझ में नहीं आता। क्लियर क्या ये बात? तो बस फॉर्मेट कैसे बनता है आपको पता ही होगा। अगर 3 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बनेगा, ए बी सी और फर्म का। ठीक है। मान लेता हूं 3 पार्टनर था, 1,00,000, 80,000 और 60,000। ठीक है। ये देख लो, दोनों समझ लेते हैं। आईओसी ज्यादा कर दिया कम? ज्यादा। आईओसी क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। ठीक से बैठो। ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया? हम क्या कर देंगे? आईओसी एट द रेट कितना कर दो? 3%। ज्यादा कर दिया तो आईओसी। अब आप यहां ध्यान सुनो बेटा, फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखते हैं? फर्म बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझो पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आईओसी किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। किधर लिखते हैं बेटा? पक्की बात। तो ज्यादा लिख दिया है कम? ज्यादा लिख दिया तो हम कम करेंगे, अर्थात सिंबल हम उल्टा लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट। यहां क्रेडिट तो यहां डेबिट, डेबिट और डेबिट। आप पार्टनर से भी समझ सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ज्यादा लिख दिया तो हम क्या कर देंगे बेटा? डेबिट साइड। आ रही बात समझे? कितना? 1,00,000 का 3% कितना होगा? 3,000। 8 त्रिक 2400 और 6 तिया 1800। सही है। अब जोड़ देंगे, कितना आएगा बेटा? 0 0 8 4 12 3 2 5 1 6 1 7 7200 हो गया। अब आईओडी भी एक साथ ही कर देता हूं मैं। आ रही बात समझे? आईओडी एक साथ कर देता हूं। आईओडी 6% दे दिया, किसके बदले बेटा? 9% के बदले। ज्यादा दे दिया कम दे दिया? कम दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे? आईओडी कितना परसेंट? एट द रेट 3%। ठीक है। 3%। कितना? ज्यादा दे दिया कम? कम दिया तो और दे देंगे। तो बताओ फर्म में आईओडी किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड। कम क्रेडिट किया है, ज्यादा कम और कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना परसेंट बेटा? 3%। क्रेडिट डेबिट डेबिट डेबिट। चीज समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के तनिष्का, कितना हो जाएगा बेटा? मान लेता हूं कितना? 10,000 8,000 और 6,000 ऐसे मान लेता हूं। 10,000 का 3% कितना होगा? 300। इसका 8 का 2400, 240, यहां पर 180, कितना होगा? 720। क्लियर क्या? अब दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो कितना आ जाएगा बेटा? 7920। सही है। और ये भी सिंबल जोड़ देंगे बेटा। सेम सेम सिंबल होता है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। डिफरेंट सिंबल होता है तो क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं। कितना? 1980 2640 और यहां पर कितना आ जाएगा? 3300। सही है। अब यहां पर सिंबल क्या आ जाएगा? क्रेडिट डेबिट डेबिट डेबिट। अब ध्यान सुनो, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये यहां पर क्या बैलेंस है? तो ये हो जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑफ द फर्म। डेबिट होता तो क्या लिखता? लॉस ऑफ द फर्म।
अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 7920 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, डेबिट कर देंगे। यहां पर क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। किस रेशियो में बेटा, नहीं कुछ रेशियो दे रखा है तो इक्वल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वल 7920 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, सही है। यहां पर आ जाएगा 2640 2640 2640। अब आपका आंसर यहां पर क्या हो गया, नील। तो अब आपका आंसर, इसका मतलब यहां पे प्लस माइनस कर दो आंसर, ये तो 0 हो गया, डैश हो गया, 0 हो गया। यहां माइनस करते हैं, 0 14 में से 8 गया तो 6, और 15 में से 9 गया तो कितना आ गया, 9 6 15, सही है क्या, सही है। यहां पर 0 10 में से 4 गया तो 6, और यहां पर कितना 12 में से 6 गया तो 6, सही है, हो गया। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। इन दोनों में से बताओ कि ज्यादा कौन है, क्रेडिट। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, डेबिट वाला। तो बस एंट्री कर देंगे, क्या हो जाएगा, अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो यहां पर लिखा जाएगा एज करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट। अगर मान के चलो कि फिक्स्ड नहीं है तो क्या लिखूंगा बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्लियर क्या, सेम ऐसे ओमिशन वाले में होता है, जो भी आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़ा है। आ रही बात समझ में, जो भी आज तक आपने क्वेश्चन पढ़ा है वो ओमिशन वाला है, ये तो और इजी है। टाइम बताना एक बार, 27 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ओमिशन वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, इसी फॉर्मेट से होगा बेटा। बस याद रखना बेटा, अगर आईओसी नहीं दिया है तो आईओसी क्या कर देंगे बेटा, दे देंगे। आईओडी अगर नहीं दिया है तो आईओडी दे देंगे, सैलरी अगर नहीं दिया है सैलरी दे देंगे, कमीशन नहीं दिया है तो कमीशन दे देंगे। ये सीधा, इसमें सीधा सीधा करते हैं। पीएनएल इसमें ये नहीं करते कि ज्यादा दे दिया तो उल्टा करना, ये करना, कुछ नहीं करना, इसमें सीधा सीधा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही देखना बेटा, एक चीज को पकड़ना है, बाद बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। पीएनएल एप्लीकेशन के किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, तो इधर डेबिट कर दूंगा, इधर क्रेडिट 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 हो जाएगा। आईओडी किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो इधर क्रेडिट कर दूंगा, इधर डेबिट 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 हो जाएगा। सैलरी किधर लिखते हैं, डेबिट साइड, तो इधर डेबिट, इधर भी ये भी डेबिट साइड लिखते हैं, सही है कि नहीं। तो ये बाद बाकी इन सब में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 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 क्रेडिट। फिर इन सब का क्या किया जाएगा, टोटल क्या जाएगा, हो सकता है कि बैलेंस क्रेडिट 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 और इधर क्या आ जाए, डेबिट आ जाए। फिर इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग, इसको लिखा जाएगा बेटा, क्या लिखा जाएगा, लॉस ऑफ द फर्म। फिर इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट कर दूंगा, यहां डेबिट डेबिट डेबिट, ये नील हो जाना चाहिए। और इन सब का अंतर निकाल लेना, वही क्या हो जाएगा बेटा, एंट्री हो जाएगी। क्लियर क्या, पक्की बात। अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो क्या, इसके भी क्वेश्चन कर लेना बेटा, लास्ट के 2-4 क्वेश्चन है इसके पास्ट एडजस्टमेंट के, ठीक है, डन। आरएसपी वगैरह भी क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरे के पूरे 2 घंटे का टारगेट लेना है आपको, 2 घंटे में ये चैप्टर समाप्त करना है, 2 घंटे में। उसके बाद भिड़ जाओ, आप किसमें भिड़ जाओ बेटा, अदर सब्जेक्ट पढ़ने की तैयारी कर लो बेटा। याद नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं, सब अलग बैठ जाओ।